Hi, Garmi. Hello, everyone. Welcome to my channel, Green World Investor. And today we are going to talk about how to save money on electricity bill in the summer. Yes, गर्मी का मौसम आ गया है, सबके पसीने छूट रहे हैं और इस बीच हमारे बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे हम क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम गर्मी की मार से भी बच सकें और हमारे पावर का बिल भी कम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आई होप यू विल बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड यू गेट एन आंसर एंड यू गेट योर प्रॉपर मेजर्स कि किस तरह से आप इस गर्मी से राहत पा सकते हैं और बढ़ते बिजली बिल से भी राहत पा सकते हैं। तो गर्मी जोरों पर है, मरकरी बढ़ते जा रहे हैं शहरों में और इसका इफेक्ट है क्योंकि ये हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं इसको, क्योंकि इतना कॉन्क्रीट हो गया है हमारे शहरों में, ग्रीन कवर जाते जा रहे हैं, पेड़ हटते जा रहे हैं, उनके बदले सिर्फ बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे शहरों में और बल्कि 4 से 5 डिग्रीज टेम्परेचर ज़्यादा हो गए हैं व्हेन कंपेयर टू रूरल या फिर जो हमारे गाँव वगैरह हैं उनसे हमारे शहरों में टेम्परेचर और बढ़ते जा रहा है। और इसी बीच इसी वजह से हमारे घरों में, हमारे ऑफ़िसों में एसी का यूसेज भी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे-जैसे एसी का यूज़ बढ़ेगा, हमारे पावर का बिल भी बढ़ते जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अब देखिए, पहले के ज़माने में एसी एक लग्ज़री माना जाता था। अगर हम अपने बचपन में जाएँ तो एट दैट टाइम हैविंग एन एसी इन योर हाउस वाज़ अ बिग थिंग। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो ये नेसेसिटी होते जा रहा है एंड गिवन द राइजिंग टेम्परेचर्स, एसीज, इट्स नॉट स्ट्रेंज टू नो दैट एसीज कैन इवन रन फॉर 24 आवर्स एट योर हाउस। इट कैन बी पॉसिबल क्योंकि इतनी गर्मी है, दिन हो रात हो हर टाइम एसी चलता रहता है। एंड गिवन फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली विथ 2 or 3 4 members in a family, 2-3 एसीज तो चलते ही रहते हैं। इट हैज बिकम नॉर्मल विच कैन increase your temperatures to I mean your power bills to 10 to 15K पर मंथ। और अगर थोड़ी लार्जर फैमिली हो, ज़्यादा मेंबर्स हो, तो ये बिल इवन हायर होंगे। विद ग्लोबल टेम्परेचर सेट टू कीप ऑन इंक्रीजिंग, हमारे एसीज जैसे हमने बोला वो बढ़ते जा रहे हैं उनके यूसेज। अब केवल रूम्स, बेडरूम्स में ही नहीं बल्कि ड्राइंग रूम्स, किचन में भी एसी पहुंच गए हैं। और तो और जो जिनके पास वो सुविधाएं हैं उन्होंने अपने घरों को भी सेंट्रली एयर कंडीशन करवा लिया है। तो क्यों गर्मी की मार से मार में मरना, इससे अच्छा अपने घर, पूरे घर को ही सेंट्रली एसी करा दो। व्हाइल इट इज गुड टू आप गर्मी की मार से बच रहे हो इस तरह से, लेकिन आपके बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट हाउ वी कैन रिड्यूस दिस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर आवरसेल्व्स। सो सबसे पहले आप जो एसी ले रहे हो आप उसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देखो। एनर्जी एफिशिएंसी हैज बिकम अ वेरी वाइटल पार्ट इन कटिंग डाउन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्पेशली एसी का ये जो स्टार्स होते हैं, स्टार रेटिंग्स होते हैं, वो 3 या 4 हैं तो तुरंत आप उसको बदलकर 5 स्टार वाले अप्लायंसेस ले आए, 5 स्टार रेटिंग वाली एसी ले आए। इससे आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी उन अप्लायंसेस में और फिर इससे क्या होगा, आपका बिजली का बिल कम होता जाएगा। क्योंकि इनिशियली इनके कॉस्ट ज़्यादा होंगे। अगर आप 3, 4 या 5 स्टार को कंपेयर करें तो जैसे जैसे स्टार्स बढ़ते हैं इनकी जो परचेज प्राइस है वो हायर होती है, लेकिन ओवर द लॉन्गर रन ये आपको किफ़ायती पड़ेगा क्योंकि आपके बिजली का बिल इससे कम होते जाएगा। और तो और आप अगर कोई ज़्यादा एसी यूज़ करने वाले तब तो आपको तुरंत ही ये चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि आपको इसका 2 से 3 साल में ही पे बैक मिल जाएगा। तो ये आप एक देख सकते हैं, टू ब्रिंग योर bills down you can move to a better star efficient rating वाला appliance. Second is, अगर हो सके तो सब मिलकर एक ही कमरे में रहे। अगर आप दिन भर का आप लोगों का काम है फैमिली में, आप सब घर पर हो, जैसे अब गर्मियों की छुट्टी में बच्चे घर पे रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम नॉर्म्स है तो हस्बैंड वाइफ घर पे रहेंगे, बड़े बुजुर्ग घर पे रहते हैं साथ में तो वो घर पे रहेंगे ही। तो हो सके तो जितना कम हो आप सब मिलकर एक साथ रहो, एक प्लेस पे रहो। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ 3-4 एसीज के बदले सिर्फ एक ही एसी चलाओगे। व्हाइल इट मे साउंड इनकन्वीनियंट क्योंकि आजकल सबको अपने स्पेस की जरूरत है, हमारे ज़माने में तो ये नॉर्मल था बिकॉज़ वी यूज्ड टू वेट कि समर वेकेशंस कब आए और सब मिलकर एक साथ एक कमरे में हम वी वुड गैदर, वी वुड चिट चैट, वी वुड प्ले गेम्स, वी वुड चैट एंड हैव अ पार्टी गोइंग ऑन। तो तब का टाइम्स आई नो वाज डिफरेंट, बट लेकिन अगर करना चाहें तो इट विल बी वेरी गुड। इट विल गिव यू अ फैमिली टाइम टुगेदर एंड it will be a nice different thing to do other than staring at the smartphones that we are all also used to. So आजकल इस वजह से हमारे
आइडल टाइम पे हम इतना स्क्रीन देखते हैं, इतने स्मार्टफोन्स पे स्टेयर करते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है। तीसरा आप ये कर सकते हो कि आप अपने घर पे कर्टन्स और शेड्स लगा सकते हो दिन भर। कर्टन्स भी आजकल फुल ब्लैकआउट वाले मिलते हैं, तो जिसकी वजह से आपका हीट और लाइट ट्रैप रहेगा और वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा। यू कैन ऑल्सो रीमॉडल योर हाउस इन डिफरेंट वेज फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन ऑल्सो। सो ये सब स्टेप से भी आपका हीट बाहर रहेगा और घर थोड़ा और कूलर रहेगा। अगर हो सके और अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपने घर को भी वैसे प्लान कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट हाउसेस टू लिटिल मोर आउटस्कर्ट्स एरिया जहाँ ज्यादा ग्रीनरी हो व्हेन कंपेयर्ड टू व्हेन वी आर सिटिंग स्टेइंग इन अ मेन सिटी। तो वहाँ पोल्यूशन और स्मोक का इफेक्ट ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप हो सके आपका कोई और प्रॉपर्टी है या आप सोच रहे हैं तो आप कोई आउटस्कर्ट्स टाइप प्लेसेस में भी थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ ग्रीनरी ज्यादा हो। ऑल्सो आप घर पे भी ज्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। All this will give a good effect to help reduce the temperatures of your house. फोर्थ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पावर आप अपने एसी के साथ साथ फैंस का भी यूसेज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि फैंस रहने से और बेटर एयर सर्कुलेशन होता है एंड द रूम गेट्स कूलर क्विकली। So using a perfect mix of fan and ACs is also a good idea to reduce the load on ACs and hence reduce your overall power bills क्योंकि it will reflect on। नेक्स्ट आप कर सकते हो कि आप जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं हमारे एसी में लाइक पावर मोड या स्लीप मोड वो यूज कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द डे और इवन व्हेन you're going off to sleep. So try and maintain a perfect temperature of 24 degrees Celsius in your room because it is a normal temperature for humans। और इससे ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा। It's a very pleasant temperature to be। So try and set your AC का settings in a way that it works at 24 degrees centigrade। So इससे क्या होगा आपका एसी बार बार कंप्रेसर पे नहीं जाएगा, फैन एंड कंप्रेसर में ऑल्टरनेट करेगा एंड विच विल रिड्यूस द ओवरऑल पावर आउटेज आउट ऑफ द एसी। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आप अपना अगर चाहे अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है देन यू कैन इवन गो फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया। तो रूफटॉप सोलर सिस्टम आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इट इज नॉट ओनली अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग योर ओवरऑल reliance on the power grid or reducing your electricity bill, but also a very good way to increase your ग्रीन फुटप्रिंट इन इंडिया। अगर आप चाहें तो आप टोटली यू कैन गो विदाउट द पावर ग्रिड ऑल्सो और आप ये सब आप देख सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग अ रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम ऑन योर होम्स। एन acquaintance who I know has done it in Delhi and is now living पीसफुली। एक बार आपका इनिशियल कॉस्ट लगेगा टू पुट अप द सोलर पैनल सिस्टम लेकिन फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एकदम जीरो आते जाएंगे। तो इसके लिए सरकार भी सब्सिडी देती है 20 to 40% अराउंड। अगर आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहें तो अराउंड आप 4 लाख में वो कर सकते हैं और इसका जो पे बैक है वो भी 2 से 3 साल में आपको मिल जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड योर रिलायंस ऑन सच डर्टी फ्यूल लाइक कोल। और आप फिर अपने बिल्स भी आपके कम होते जाएंगे एंड योर ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट विल ऑल्सो। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो सबकी मम्मियाँ बचपन में हमें सिखाती थी कि जब भी रूम से निकलो all the extra light and fan बंद करके निकलो। So it is a very very helpful tool for in our hands। It is powering giving the power in your hands to reduce your power bills। तो आप वो देख सकते हैं, वो जरूर करिए और अपने बच्चों को भी ये हैबिट जरूर सिखाइए क्योंकि ये बहुत आजकल नॉर्मल हो गया कि बस हम सब हर टाइम एसी चलते रहते हैं एवरीवेयर। So whenever we are walking out the lights are on or the fans are on, so give that sense of responsibility to your children also। उनको बार बार टोकिए जब भी वो रूम से निकले। ask them to go back and do it again so that it comes in their habit। जैसे हम सबके habits में I'm sure we have all been trained for that since our childhood। तो ये एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर हम अपने एक्स्ट्रा जो भी ये हमारे फैंस इलेक्ट्रिक लाइट्स बल्ब्स जो इधर उधर फालतू बाथरूम्स में ऑन रहते हैं, कहीं भी स्टोर रूम में ऑन रहते हैं, तो वो हमको हैबिट होनी चाहिए कि हम उसको बंद करें ताकि वो एक्स्ट्रा हमारे बिल में ऐड ना हो सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जस्ट लाइक एसीज यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रू योर रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में भी एनर्जी एफिशिएंसी वाला फीचर होता है। तो whenever you are buying look for a 5-star rated रेफ्रिजरेटर। अगेन इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी बट ऑन दी
भी ओवरऑल आप देखना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, बिकॉज रेफ्रिजरेटर्स भी 24/7 ऑन रहते हैं। अगर हम हॉलीडे पे भी जाते तो भी हमारा रेफ्रिजरेटर पीछे से ऑन ही रहता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट रेफ्रिजरेटर्स, अगर आप देखें तो आजकल हर क्षेत्र में एनर्जी एफिशिएंसी का बोलबाला है। आप चाहें तो आप अपने सारे हाउस को यू कैन रिप्लेस ऑल द अप्लायंसेस विद मोर एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स। आप चाहें तो फैंस भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एफिशिएंट वाले लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने बल्ब्स और लाइट्स को भी एलईडी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज which you should do, and you can make a difference in your overall bill. While आपको एक बार सोचने में लगेगा कि ये क्या चिंदीपना कर रहे हैं, but when you do it on an overall effect, आप देखना कि हर साल हर महीने की जो बचत होगी और अगर आप उसको कंपाउंड करोगे तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, जो हमको अभी समझ नहीं आ रहा है। सो अगर आप देखिए तो अभी इन दिनों हमारे जो पावर बिल्स हैं वो भी हर स्टेट ने बाय 10% इंक्रीज किया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। कोल का कॉस्ट बढ़ गया है, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया है, तो इस वजह से जो हमारे पावर बिल्स हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़े। तो नॉट जस्ट योर यूसेज बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑन दी कंपोनेंट्स दैट गो इन जनरेटिंग पावर, आपके यूटिलिटी कंपनी ने भी आपके पावर बिल्स को इंक्रीज कर दिया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दीज मेजर्स टू बी ब्रिंग देम इन योर डेली habits and also to teach your children and the future generation, क्योंकि it is अब हमारे सब power sources are not renewable, therefore we have to be more cognizant of how we are using the stuff, how we are using the resources that are available for us. So that was all from my side. Happy saving to you. I hope to see you again. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय एंड हैव अ नाइस डे।